अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है और बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो बैरूनी मुल्क जो है ना वो जा रही हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो जा चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक ट्राई कर रहे हैं अपने वीज़ा लगने का। और हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक में क्यों जा रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जाहिद साहब। उनकी तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनसे कि इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि आज हमने बात करने वाले हैं कि बैरूनी मुल्क जो लोग जा रहे हैं इसके कितनी आपको नज़दीक मतलब कितने लोग अब तक जा चुके हैं और क्यों जा रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है? वजह तो मेरा ख्याल है कि सबसे जो बड़ी वजह है पाकिस्तान में, जिस तरह के पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं वो स्टेबल नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। और इसके अलावा अगर हम शुरू से देखें तो हमारे जो यहाँ पे बेरोज़गारी का जो तनासब है बहुत ज़्यादा है, उस वजह से भी। और बाकी जो स्पेशली अभी चंद सालों में जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ से मतलब शिफ्ट होने के लिए कहा। और उसमें अगर हम वैसे बात करें तकरीबन 5.5 लाख लोगों ने जो है वो एप्लीकेशंस दी हैं अपनी वीज़ा के लिए। और इसमें तकरीबन 2023 में 4,50,000 के करीब जो लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और इसी तरह के और भी अभी रिक्वेस्ट जो है वो मौसूल हो रही हैं, लोग जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वजह तो डेफिनेटली यही है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं उस तरह से मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे। और दूसरी बात, बहुत दफ़ा ये भी होता है कि उसके दो पहलू होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से वो लोग जो कि बाहर जा रहे हैं वो देखा अगर ये जाए कि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बेरोज़गार फिर रहे थे, जिनको रोज़गार के मौके मुयसर नहीं थे, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने कारोबार की वजह से जो है वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, जिस तरह उसमें हो सकता है कि वो आगे जाके कुछ इस तरह का स्वेयर किस्म का डिसीजन भी ले जिस तरह खुदकुशी किस्म की चीज़ें। तो अगर इससे जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो वो मुल्क को फ़ायदा भी होता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जाके लोग डेफिनेटली वहाँ से जो पैसा कमा के पाकिस्तान भेजते हैं तो ये भी एक मुल्क को सपोर्ट होती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें कि पढ़ा लिखा तबका, जो मैं स्पेशली बात करूँगा, जो पढ़ा लिखा तबका जिस तरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और वो लोग जो अपने आप को यहाँ पे सिक्योर फील नहीं करते और वो बाहर जाके अपनी वो तमाम जो स्किल्स हैं उनके वो वहाँ पे जाके यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के लिए जो है वो नुकसान। बिल्कुल, आप जैसे कि आपने बात की कि अगर कोई जॉब के लिए जा रहा है तो ये ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो फैमिलीज़ के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे हमारी जो कंट्री है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मतलब हमारे जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत अच्छे मतलब फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को लेकर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो आखिर इससे हमारी कंट्री को किस हद तक इफेक्ट मतलब हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है अगर वो यहाँ से शिफ्ट होता है, वो चाहे फैमिलीज़ के साथ होता है, डेफिनेटली पहले तो वो खुद यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके अपनी जो जगह है वो स्टेबल करते हैं और फिर जाके अपनी फैमिलीज़ को बुलाते हैं। तो वो डेफिनेटली जो पढ़ा लिखा तबका है अगर उसकी हम बात करें तो वो पाकिस्तान के लिए लॉस्ट है। लेकिन अगर वो लोग जो कि यहाँ पे बेरोज़गार हैं और वो यहाँ पे अपने रोज़गार को अवेल नहीं कर सकते और बाहर जाके उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो अवेल करते हैं, तो उससे जो है ना फ़ायदा भी होता है। बिल्कुल, तो ये मतलब बाहर जाके लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अपने मुल्क में ही काम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे भी तो काम करके वो अपने मुल्क की जो इकोनॉमी उसको बेहतर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। उसमें यही तो वजह है कि जिस टाइम मुल्क की हालात है और बेरोज़गारी इस हद तक बढ़ चुकी है और महंगाई जो सबसे जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ के लोगों के लिए, तो इसी से निपटने के लिए बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जिस तरह यहाँ पे अगर आप कमाई के हवाले से देखें, एक घर है, एक बंदा है, अगर वो जो जिस तरह अभी पाकिस्तान की जो अगर हम बात करें 32,000 रुपये एक बंदे की जो मजदूर टाइप के लोग हैं वो उनका वो रखा गया है, तो 32,000 रुपये में अगर देखा जाए फैमिली को सपोर्ट करना वो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो बल्कि बहुत सारे लोग तो ये हैं कि 32,000 भी नहीं देते हैं, वो एक गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन वो बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी हैं जो इस तरह उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। तो महंगाई जिस तरह की हो रही है उस तरह से जो है ना वो इनकम नहीं है, तो ये सबसे बड़ी वजह है। इसमें यही है कि मतलब वो लोग जा रहे हैं अपने जो रोज़गार की बेहतरी के लिए जा रहे हैं, तो इसमें कितना अच्छा होगा कि पूरी फैमिली ना शिफ्ट करे, एक पर्सन चला जाए, कम से कम वहाँ से जाके पैसे भेजें, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। लेकिन वहाँ पे पूरी फैमिली शिफ्ट करना, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमारे मुल्क में ऐसे मौके जो है ना गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मौके फ्राहम करें
کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ باہر نہ جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوگا جب اتنی بڑی تعداد, آپ نے بتایا کہ 4,50,000 لوگ موو کر چکے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل گورنمنٹ کی بہت بڑی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے یہاں پہ جتنے بھی, جس طرح اگر ہم باہر کے ممالک کی بات کریں, ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں, تو وہ اپنے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہاں کے رہنے والے باشندے ہیں, ان کو اگر وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو ٹیکس کے عوض ان کو وہ تمام سہولتیں دینا وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمارے ملک میں اس طرح کا کچھ نہیں ہے. جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اگر صحیح طرح سے ٹیکس پے بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کو اس طرح سے مواقع نہیں ملتے, اور بہت سارے لوگ ٹیکس پے کرتے بھی نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو, ہر بندے کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو میں ٹیکس پے کروں گا وہ بھی جو ہے نا وہ ملک کے اوپر تو خرچ نہیں ہوگا. تو یہ وجہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کر کے اپنے وہ ٹیکس کو پے نہیں کرتے, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو, بلکہ عام لوگوں کو بھی اس کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو اگر پاکستان میں رہنے والا ہر شہری اچھے طریقے سے, اور اسپیشلی وہ انڈسٹریلسٹ جو کہ اس ملک میں رہ کے اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں, اگر وہ صحیح طریقے سے ٹیکس دینا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں جو وہ حل ہو سکتی ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر گورنمنٹ اس طرح کی ہو کہ وہ یہ اپنی عوام کو یہ شیور کروائے کہ جو ان کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ ان کے اوپر ہی خرچ ہوگا اور ملک کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا. تو ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بلکہ ہماری عوام جو ہے وہ اتنا شعور رکھتی ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو ہمارے ملک کو اوپر لے کے جائیں, اور کو یہ شیور ہو جائے, جس طرح بہت سارے پرائیویٹ ادارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے, اس میں اگر لوگوں کو لگتا ہے تو پھر وہاں پہ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں اور بہت سارے اپنے پیسے کو بھی وہ انویسٹ کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر اس طرح کا کوئی ہماری گورنمنٹ, اللہ کرے کہ وہ اسٹیبل ہو جائے, کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرے, تو ہماری عوام میرا خیال ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گی, اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم جو لوگ یہاں سے نوکریوں کے لیے باہر جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ باہر سے لوگ یہاں پہ آیا کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ ظاہر صاحب, آپ نے بڑے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اور ہر چیز کو بتایا کہ کیوں یہاں سے لوگ جو ہے نا وہ دوسرے ملک میں جا رہے ہیں, اپنے بے روزگاری کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں. اور بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس پہ بتایا لوگوں کو. اور ہم یہی بات کریں گے کہ اگر ہمارے ملک میں بے روزگاری ختم ہوگی تو اسی وجہ سے جو ہے لوگ باہر کے ممالک میں جانا بند کر دیں گے. جب یہاں پہ اچھے پیسے ملیں گے, جتنی وہ محنت کرتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی اگر ان کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, ان کا گھر بار اچھا چلے گا, ڈیفینیٹلی لوگ اپنی زندگی اچھی کرنے کے لیے, ایزی کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تاکہ پیسے اچھے ہوں گے تو اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکتے ہیں. تو سب سے بڑی وجہ بے روزگاری ہی ہے. ہماری گورنمنٹ ہوپس اس پہ کام کرے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.